स्टूडेंट कैसे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे टॉपिक का नाम है लिमिटिंग एजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट के लिमिटिंग एजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या है, हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिफाइन लिमिटिंग एजेंट एज लिमिटिंग एजेंट या लिमिटिंग reagent. The term reagent is also used for reactant. We can define limiting reagent as the reactant which is consumed earlier in a chemical reaction. यानी वो रिएक्टेंट एक रिएक्शन है हमारे पास, इसमें रिएक्शन होगा यानी जो रिएक्टेंट सबसे पहले खत्म हो जाए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इस रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग एजेंट और रिएक्टेंट। अदर डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग एजेंट इज दैट द रिएक्टेंट which is least amount of प्रोडक्ट, यानी वो रिएक्टेंट जो हमें कम से कम प्रोडक्ट दिया जाए, यानी इसके खत्म होने से हमारे पास प्रोडक्ट स्टॉप हो जाए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और विच थर्ड डिफिनेशन इज दैट व्हिच कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कंट्रोल करे, यानी प्रोडक्ट हमें कितने चाहिए, कितने फॉर्म हो जाए, तो हमारे पास हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। से आप एक्सेस रिएजेंट, क्या एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस reagent. The reactant which remains रह जाए हमारे पास, which remains after completion of chemical रिएक्शन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो एक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास बाकी रह जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट हो। हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल देंगे कि हमारे पास क्या है, H2 यानी क्या है, H2O2 टू फॉर्म H2O, ये हमारे पास क्या है, बैलेंस करने से हमारे पास कितना आता है, 2 हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। इन दिस केमिकल रिएक्शन देयर विल बी नो लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। It is to be noted in balanced chemical reaction there will be no limiting or excess reagent. It is to be noted. It is MCQs. So अगर आपको दिया गया हो कि 100 ग्राम हमारे पास क्या है, 2 मोल, यानी इफ अगर आपको दिया हो मोल में दिया हो, इफ आपको दिया हो कि 4 moles of हाइड्रोजन क्या react with 5 moles of O2, then find limiting reagent। अगर आपको दिया हो कि 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, हम इस को इस तरह से मालूम कर सकते हैं फ्रॉम दी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कैसे कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल, और ये हमारे पास जो दी गए हैं ये कंडीशन कि 4 मोल के लिए 5 कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, इसको हमने बाद में बताएंगे कि 2 मोल के लिए 1 यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 2
तो आता है हमारे पास 2, यानी 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आपको कितना दिया है 5। सो 5 से हमारे पास 5 से 2 माइनस करने से हमारे पास कितना आता है 3। सो 3 मोल्स रह जाएगा किसका, O2 का हमारे पास। सो हमने एक्सिस रिएजेंट का डिफिनेशन इस तरह किया, जो रिमेन हो जाए आफ्टर केमिकल रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीशन, इसको हम क्या कहते हैं एक्सिस रिएजेंट। हमारे पास ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, और हमारे पास H2 इस्तेमाल हो गया, ख़त्म हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, यानी 4 मोल, यानी 4 मोल इस्तेमाल हुए, तो हम इसको क्या कहते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट इज अ H2। सो दैट इज द कॉमन एग्जांपल। अगर हम ये एग्जांपल भी दे देंगे जनरल लाइफ में कि आपने एक कप शुगर यानी दूध पत्ती बनाना है, आपके पास एक स्पून चीनी है और एक स्पून दूध के सॉरी चाय के पत्ते हैं। अगर आप इसको मिल जाए तो हमारे पास दूध पत्ती बन जाएगा। अगर आपके पास 1 किलो चीनी है और एक स्पून क्या है चाय के पत्ते हैं और एक कप शुगर है, अगर आपके पास अगर आपने एक स्पून चीनी ले लिया 1 किलो चीनी से, तो हमारे पास बाकी चीनी रह जाएगा। यानी जब रह जाए हमारे पास इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं एक्सेस रिएजेंट, और जब जो खत्म हो जाए इसको क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सो दैट इज द कॉमन एग्जांपल। सो देन वी स्टडी अबाउट द ट्रिक्स टू फाइंड टू विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रिक्स, अब हम पढ़ेंगे ट्रिक्स अबाउट ट्रिक्स टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। क्या ट्रिक्स टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, और कौन से ट्रिक्स है जो हमें मददगार साबित हो सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम किया जाए एक केमिकल रिएक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखना होगा, एक अगर आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया गया हो, यानी हायर मॉलिक्यूलर मास, जिसका हायर मॉलिक्यूलर मास हायर हो, हायर मॉलिक्यूलर मास रिएक्टेंट, क्या रिएक्टेंट will be the limiting reagent। यानी एक अगर आपको केमिकल रिएक्शन दिया गया हो और इसमें रिएक्टेंट हो, यानी कि जब किसी इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास रिएक्टेंट वाला हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो तो इसको हम क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ये अबाउट 90% करेक्ट है, ये कंसेप्ट अबाउट 90% क्या है करेक्ट है। सेकंड रूल इज दैट ट्रिक इज दैट इनरिवर्सिबल, क्या इन रिवर्सिबल केमिकल reaction neither will be the limiting or excess reagent। यानी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्स हो जाए, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल की रिएक्शन। हमारे पास एग्जांपल है कि क्या है, यानी H2N2 बनाना है क्या रिवर्सिबल का एग्जांपल सिंबल ये है कि हाफ एरो और हाफ डबल एरो। सो हमारे पास क्या बनता है Na3, ये अमोनिया बनाता है। इसको बैलेंस करने से हमारे पास क्या आता है कि 3 यानी 2Na3 बनाता है। हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है,
इसमें हमारे पास एक स्टेज राइज होगा, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। इन केमिकल इक्विलिब्रियम दैट एक्ट एज ए रिएक्टेंट एंड दैट इज प्रोडक्ट एंड then it acts as a reactant and then acts as a product. So we cannot know about that reactant, which is one is the reactant and which one is the product. Does not. So in this no limiting agent and excess reagent in reversible reaction में हमारे पास limiting और agent excess reagent नहीं होगा। ये हमारे पास second trick था। और third trick is that in balanced क्या in a balanced chemical reaction no limiting क्या reagent। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, इसमें लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा। एक एग्जांपल है हमारे पास कि ये एग्जांपल दे देंगे कि 3H2N2 बनाता है क्या 2NH3। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। सो इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएजेंट। द फोर्थ ट्रिक इज दैट कि N/C रूल। क्या N/C रूल? N/C रूल हमारे पास ये क्या है, N/C रूल के साथ भी मालूम कर सकते हैं। ये क्या है, नंबर मोल्स, क्या है मोल्स है, और ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड, क्या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सो अगर अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर आपको दिया गया हो कि अगर आपको दिया है कि यानी H2Cl2 बनाता है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक। यानी अगर आपको दिया गया हो को ये बैलेंस हो गया। अगर आपको दिया हो कि 100 ग्राम क्या है हाइड्रोजन है और 100 ग्राम क्लोरीन है और बनाता है 200 ग्राम क्या HCl। So first of all we can convert the mass of reactant into moles। अगर आपको दिया गया हो रिएक्टेंट का मास ग्राम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने मोल में कन्वर्ट करना होगा। आपको कितना मास, हमारे पास फार्मूला है मोल का, हमारे पास फार्मूला है मोल मालूम करने का कि N इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई इट्स मोलर मास। सो मास इन ग्राम कितना दिया है, 100 दिया गया है। कितना दिया है, 100 दिया गया है। डिवाइड करने से हमारे पास 50 आता है। और इस क्लोरीन कितना दिया गया है, वो भी 100 है। और ये 2 हमारे पास क्या है, मोलर मास हाइड्रोजन का है। और ये क्लोरीन का मोलर मास हमारे पास एक क्लोरीन का 35.5 के ऐसे हमारे पास क्या आता है 0 1 1 यानी 70 क्या आता है 71 आता है। इस डिवाइड करने से हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 आता है और इससे 50 आता है। सो 1 मोल यानी कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज दैट से कि हमारे पास 1 ये 1 मोल है और ये 1 मोल है। ये कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। हमारे पास हाइड्रोजन कितना आ गया 50 और ये कितना आ गया 1। यानी 1 के लिए 1 और ये सब क्लोरीन के 1 के लिए भी 1 होना चाहिए। क्या चाहिए 1 चाहिए। लेकिन आपको कितना दिया गया है 50 दिया गया है। 50 से 1 माइनस करने से हमारे पास कितना आता है 49। सो द 49 विल बी रिमेन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो दैट 49 यानी 49 किसका आ गया H2 का। यानी H2 इज द एक्सेस रिएजेंट। क्या एक्सेस रिएजेंट। और ये क्लोरीन यानी H2 हमारे पास क्या है लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। सो इन दिस केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन विल बी द क्या एक्सेस रिएजेंट। क्यों, हमारे पास हाइड्रोजन के 49 मोल्स रह गए और क्लोरीन इज द लिमिटिंग एजेंट बिकॉज क्लोरीन 1 मोल हमारे पास इस्तेमाल हो जाएंगे। सो दैट इज क्या थे
हमारे पास ट्रिक्स थे लिमिटिंग एजेंट को मालूम करने के. सो प्लीज़ share, subscribe, and like our this video about limiting agent and accessory agent. Shukriya. Wassalam.